तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी है जो ये स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट से, उनके लिए मैं जो है 12वीं क्लास का जो कंप्लीट हिस्ट्री का एक वीडियो महामैराथन डाल चुका हूँ। नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फुल्ली वो आपके सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, फुल्ली एससीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड एमसीक्यू है। आप जाके दे सकते हैं। 15 का 15 टॉपिक का मैं एमसीक्यू करवा चुका हूँ। हर टॉपिक से लगभग अब 20 से 25 जो है शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और अच्छे से अगर देख लिए आप तो मोटा मोटी जो है आप एग्जाम में बैठेगा स्टेट में तो आपको फ़ायदा इसका दिख जाएगा। तो 12 का तो मैं करवा चुका हूँ। और आज जो मैं 11th क्लास का स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और 1 से 2 दिन में 11th क्लास का भी आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इतिहास का आपको जो है अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो मैं आप क्या करूँगा, आप लोग के लिए जो थ्योरी का लाऊँगा सेशन, उसमें आपको पूरा इतिहास का मोटा मोटी कहानी सुना दूंगा। ठीक है, मैं पूरा उतना डिटेल में नहीं तो पढ़ा सकता क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, और भी साथी को देखना है और भी सब्जेक्ट बताना वीडियो, इसलिए। लेकिन जब भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो बताइएगा। एग्ज़ाम के बाद जितना डिटेल में पढ़ना होगा, जिस टॉपिक को पढ़ना होगा बताइएगा, मैं उसको पढ़ा दूँगा। चलिए, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का हिस्ट्री का पहला जो है चैप्टर है आपका विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसमें पहला टॉपिक है समय की शुरुआत से। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि जैव उद्ध विकास के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लैमार्क को। ठीक है, लैमार्क को जो है आपका जैव उद्ध विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। आगे कह रहा है कि भारत के शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड लुइस महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रामा पिथिकस का। नेक्स्ट कह रहा है कि चीन में जो है पिकिंग मानव की खोज से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, J.G. एंडरसन। ठीक है, उसके बाद डेविडसन ब्लैक और W.C. पेई। ठीक है, थोड़ा नाम इसमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि समय की शुरुआत वाला है, तो इसको आपको नज़र से गुजार दीजिएगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ ही जाएगा। आगे कह रहा है कि रेमंड डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका के बेचुआनालैंड की टोंग घाटी से 1924 ईस्वी में किसके जीवाश्म प्राप्त किए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का। आगे कह रहा है कि प्रथम दार्शनिक मानव किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नियंडरथल मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नियंडरथल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आज के मानव किस प्रजाति के हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होमो सैपियंस। आप बायोलॉजी में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इंसान का जो मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस है। आगे कह रहा है कि पाषाण युग को कितने चरण में विभक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा, 3 चरण में विभक्त किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि होमिनिड का जन्म हुआ था कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक कल्प में। सेनोजोइक कल्प में क्या हुआ था? तो होमिनिड का जन्म हुआ था। आगे कह रहा है कि होमो सैपियंस में क्या विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, तो बुद्धिमान मानव थे। आगे कह रहा है कि हिम युग का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट कह रहा है कि आरंभिक होमिनिड कहाँ रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, पेड़ों पर। नेक्स्ट कह रहा है कि औजार बनाने वाले मानव जाति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होमो हैबिलिस। नेक्स्ट कह रहा है कि रसद खोरी का अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोजन की तलाश। आगे कह रहा है कि टेरा अमाटा स्थल का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। नेक्स्ट कह रहा है कि यूनानी शब्द जो है पिथिकस का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है आपका वानर। नेक्स्ट कह रहा है कि लेजरेट की गुफा कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वाट कांस कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। नेक्स्ट कह रहा है कि उषा काल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूरा पाषाण युग को। नेक्स्ट कह रहा है कि अल्टामीरा के चित्रों की खोज कब की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1879 ईस्वी में।
आगे कह रहा है कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में। नेक्स्ट कह रहा है कि अग्नि का उपयोग मानव के कितने वर्ष पहले प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 लाख वर्ष पूर्व। अब सेकेंड जो टॉपिक है आपका, सेकेंड चैप्टर जो 11th क्लास के हिस्ट्री का है, कह रहा है कि लेखन कला और शहरी जीवन, इससे संबंधित एमसीक्यू देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है जो दिया गया ऑप्शन उसमें से, तो ये हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। इराक जो है ना, इराक के आसपास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो उद्धृत हुई थी उस समय। साथ ही अगर चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग जो है जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और बहुत सारे साथी है जो पीडीएफ मतलब पीडीएफ के लिए बोल रहे थे कि मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही कुछ मैं पहले से बोलता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम होता है, समय का भी अभाव होता है, मैं किसी तरह से वीडियो बना रहा हूँ और हर चीज़ का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा। आप घबराए नहीं, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। बस 1 से 2 दिन में आपको जो है मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का जितना हो सके संभव प्रयास करूँगा कि आपको 2 दिन के अंदर में आपको जो है 2 से 3 दिन में आपका सारा कंप्लीट करवा दूँ, ताकि जो है आपके पास 4-5 दिन समय रहेगा तो आप जो है रिवीजन करके वैसे भी 2 से 3 वीडियो रहेगा हर सब्जेक्ट का, तो आप 4 वीडियो मान के चलिए ना, 2-2 पार्ट में मैं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अब 4 वीडियो रहेगा, 35-40 मिनट का रहेगा, आप जो है उसको 2 घंटे कंटिन्यू देखिए, फिर रिपीट मोड में देख लीजिए। उसके बाद जाइएगा एग्ज़ाम में तो मोटा-मोटी जो है आपका जो काम चल जाए। मोटा-मोटी क्या, बहुत ऐसे 9th-10th के थे जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए, साथ ही कह रहे हैं कि सर जितना पढ़ाए थे पूरा उसी से लगभग आ गया है। तो देखिए सिलेबस का था तो उसी से आएगा ही, स्वाभाविक है, अगर अच्छे से करके जाइएगा तो उसका भी थोड़ा बेसिक अच्छा होगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दजला फरात नदी के किनारे। देखिए जितनी भी सभ्यता जो है प्राचीन काल में सब किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। जैसे हड़प्पा सभ्यता आपको पता है रावी नदी के किनारे विकसित हुई, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। तो आप देखिए तो किसी न किसी नदी के किनारे। और ये एक चीज़ और आप गौर कीजिएगा, जितना भी शहर है जरूर कोई ना कोई नदी के किनारे होगी, जरूर 99% केस में 1% होगा। तो पहले क्या होता था कि नदी के किनारे ही क्या होता था, सब कुछ व्यवस्था होता था, जाता था, तो वहीं पे लोग बस जाते थे, वहीं पे क्या होता था सभ्यता का विकास। हालांकि कभी डिटेल में पढ़िएगा तो मैं बताऊंगा, इस सब का और भी बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एरिक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लूगल जिगसी। नेक्स्ट कह रहा है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मरदुक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्काद जो का शासक जो है सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2350 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट कह रहा है कि मेसोपोटामिया की लिपि थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किलाक्षर लिपि थी। नेक्स्ट कह रहा है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। नेक्स्ट कह रहा है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन की सभ्यता का। नेक्स्ट कह रहा है कि पीली नदी किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हांगहो को, चीन से होकर जो है निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुक ऑफ जेनेसिस में उल्लिखित सिमार नगर की पहचान किस बुक से किससे की गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमेर से। आगे कह रहा है कि असीरिया का अंतिम महान राजा कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असुर बनीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केलाकार लिपि का आरंभ कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमेर में। नेक्स्ट कह रहा है कि सट दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष रूप से गणित का विकास कहाँ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। आगे कह रहा है कि मेसोपोटामिया की देवी इन्ना का संबंध था किससे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम और युद्ध। देखिए जिस तरह से आप पढ़िएगा सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो उसमें भी देवी दुर्गा का वर्णन हुआ है। तो उसी तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता आपका इराक के क्षेत्र में था, तो उसी का कहानी चल रहा है, किस नदी के किनारे था, उसमें किस देवता का पूजा होता था, कौन सी लिपि का यूज होता था।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज तक किसी लिपि का ज्ञात ही नहीं है। बस इतना आइडिया लगा था कि दायां से बायां की ओर लिखते थे। ठीक है, दायां से बायां चलते थे, फिर बायां से दायां, फिर दायां से बायां, इस तरह से लिखते थे। चलिए आगे कह रहा है कि असुर बनियाल कहाँ के शासक थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असीरिया के शासक थे। नेक्स्ट कह रहा है कि मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। नेक्स्ट कह रहा है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट कह रहा है कि संसार का पहला विधि निर्माता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हम्मुराबी। आगे कह रहा है कि डंगन देवता का मंदिर कहाँ बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मारी में। नेक्स्ट कह रहा है कि हम्मुराबी का विधान संहिता में कितने अनुच्छेद थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 285। नेक्स्ट जो आपका तीसरा टॉपिक है, कह रहा है कि तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। अब पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रोमन समाज में प्रत्येक परिवार जो है चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था? क्या कह रहा है? रोमन समाज में प्रत्येक परिवार जो है चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? तो ये हो जाएगा आपका बेस्ता हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, जुपिटर हो जाएगा। जो आपका ग्रह का नाम है ना, जितना भी जुपिटर का मतलब बृहस्पति ग्रह होता है, तो ये सब जो है वहीं से आया ये सब कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलोसियम था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक अखाड़े का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूलियस सीजर था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सेनापति भी था एक, उसके बाद क्या कहते हैं इतिहासकार भी था, और क्लियोपेट्रा का प्रेमी भी था। नेक्स्ट कह रहा है कि पेंथियन क्या था? तो पेंथियन जो था आपका जो है एक जो क्या था, मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन अवस्था किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रेसल 20 क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मेनिया के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टैसीटस। नेक्स्ट कह रहा है कि रोम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोम का पहला सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टस सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योद्धा गुलाम पहलवानों को। और इस पे हॉलीवुड में एक मूवी बन चुका है ग्लैडिएटर, आप जाके देख सकते हैं, एग्जाम के बाद देखिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। हालांकि यूनानी भी बोला जाता था वहाँ पे, लेकिन मुख्य भाषा जो थी लैटिन ही थी। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लियोपोट्रा जो किस वंश की राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोलमी राजवंश की। आगे कह रहा है कि ईसा को मृत्युदंड दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका 30 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जस्टिनिया क्यों विख्यात है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कानून संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक इतिहास के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे। आगे कह रहा है कि जूलियस सीजर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 190 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानियों के सबसे बड़े देवता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जीएस। नेक्स्ट कह रहा है कि हेरो देवी थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग की, ठीक है, हेवन की देवी थी हेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्यूनिक जो है युद्ध कितनी बार हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 बार हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि एन एल मन्नाई, फ्रैंक और गोफ जनजातियों का संबंध है कहाँ से? इसका संबंध जो है आपका जर्मन से है। तो ये था साथी आपका तीसरा टॉपिक। अब जो है चौथा टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है। चौथा टॉपिक जो आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस्लाम का उदय और विस्तार, जो लगभग 517 से लेके 1200 ईस्वी तक चला था, उसके बारे में इसमें एमसीक्यू पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और साथियों में शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, और अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खलीफा। आगे कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उमैयद खिलाफत का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मुआविया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फातिमा जो है खिलाफत की स्थापना कहाँ हुई थी? फातिमी खिलाफत की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी काहिरा में, मिस्र की राजधानी काहिरा। आगे कह रहा है कि शाहनामा की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी बहुत महत्वपूर्ण कवि अधिक पुस्तक और बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में भूगोल वेता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अल ख्वारिज्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलुबर्नी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये बहुत ही फेमस बुक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, तहकीक मा लिल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? देखिए पत्नी का नाम पूछा जाए तो ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा, खदीजा। खदीजा जो उसकी पत्नी का नाम था और माँ का नाम था अमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में हुआ था। आगे कह रहा है कि निम्न में से पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अली। आगे कह रहा है कि अब्बासी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 650 ईडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 625 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊँटों की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 657 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तूर के युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 732 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताहिरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरब में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को अरब में जो है आपका दिरहम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अली और फातिमा के पुत्र हसन की हत्या किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुआविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरब द्वारा सिंध पर जो विजय कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोलों द्वारा बगदाद पर अधिकार कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1258 ईस्वी। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका चैप्टर नंबर 5 है यायावर साम्राज्य, ठीक है। तो इसका मैं MCQ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और जितने भी साथी नए हैं उसको मैं बता दूं कि आपका जो है 12 क्लास का जो हिस्ट्री है कंप्लीट MCQ करवा चुका हूँ महामारथन वीडियो, उसको जाकर देख लीजिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा, फुल्ली SCRT बेस्ट MCQ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि या जो है मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? मंगोलों का प्रिय पशु जो था आपका घोड़ा था। देखिए मंगोल जो थे ना वो छोटे छोटे थे, आँख उसका जो है पीला पीला कलर का होता था। आपको पता होगा चाइनीज वगैरह जो था ना मेनली मंगोलाइट है, एक तरह से मंगोलाइट पड़ जाती है। आगे कह रहा है कि चीनी लोग जो है किस यायावर जाति को हुंगनून कहते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हुन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उइगर उइगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अटीला कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एक हुन विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? और इसको रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका सी वांग सुई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका सी वांग सी ने। आगे कह रहा है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? बहुत ही क्रूर शासक था चंगेज खान। तो इसका जो मूल शासक था आपका ऑप्शन नंबर जो है मूल नाम था आपका तेमुजीन था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हर मतलब 250 में एक व्यक्ति जो है समझिए 300 में कोई ना कोई चंगेज खान का मतलब इतना शादी कर किया था, वो इतना क्रूर शासक था, इतना जो हत्या किया था उसका जो बहुत क्रूर इतिहास रहा है। हालांकि पढ़िएगा कभी डिटेल में तो पता चलेगा।
कह रहा ईरान में इल-खानिस राज्य का संस्थापक कौन था? कह रहा कि ईरान में इल-खानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हलागू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मार्को पोलो ने चीन की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कुबलाई खान के शासनकाल में। नेक्स्ट कह रहा कि मंगोल साम्राज्य जो है का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बाज जो है किस प्रकार का कर था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों द्वारा लिया जाने वाला। नेक्स्ट कह रहा कि ओलुन ईके कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खान की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मंगोलों के आचरण हेतु यासा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1227 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खान के पुत्र थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोची, आगदेई और चगताई, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोरिस याकोवालेविच कहाँ के विद्वान थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस के थे। आगे कह रहा है कि विधि संहिता किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंगेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिया राज्य पर चंगेज खान ने कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1209 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खान ने कब चीन पर आक्रमण करके तुंगुत वंश को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1227 ईसा पूर्व में। समझिए कि एक तरह से यहाँ पे आपके इंडिया में सल्तनत काल चल रहा था। और कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबलाई खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1294 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तनुजूर का संबंध है किससे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध ग्रंथ से। तो ये था साथ ही आपका हिस्ट्री क्लास का जो है 5 चैप्टर का MCQ है। और कल नेक्स्ट दिन में जो है नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें जो आपका कंप्लीट 11th क्लास का हिस्ट्री हो जाएगा और आपका 11th और 12th का हिस्ट्री जो है CRT बेस्ड MCQ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को साथ ही यहीं पे रोकते हैं कुछ कारणों से और लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।